योगी सरकार में एक सबसे बड़ी उपलब्धि, अभी आपने सुना होगा गंगा एक्सप्रेसवे, वो बना, एक सबसे बड़ी उपलब्धि वो रही। उसके बाद और भी छोटे छोटे कई हाईवेज़ बने, कई ब्रिजेस बने। हमारे यहाँ, हमारे कानपुर शहर की अगर मैं आपको बताऊँ, उत्तर प्रदेश तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी, हमारे कानपुर में सीओडी पुल का निर्माण हुआ, ये योगी सरकार में हुआ। और गंगा पार वाला कैंटोनमेंट का पुल का निर्माण हुआ। अभी एक नया पुल का निर्माण हुआ है, आपको मैं बताऊं, जो जयपुरिया क्रॉसिंग को जोड़ता है, ये योगी सरकार में पुल बना। और इस समय 2 पुल पास हुए हैं जिन पे काम चल रहा है। कानपुर में मेट्रो आने से लोगों को राहत मिली है, दूर का जो सफ़र था उसका समय कम हुआ है, फेयर और चार्जेस जो कि किराया है वो भी बहुत रीज़नेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक इसी बहाने कानपुर की खूबसूरती बढ़ी, कानपुर की गिनती स्मार्ट सिटी में तो खैर पहले भी थी, लेकिन मेट्रो आने से एक और खूबसूरती बढ़ी और नाम हुआ। तो काम तो हो रहा है और अच्छा हो रहा है। ज़ीरो टॉलरेंस की नीति है क्रिमिनल्स और क्राइम के अगेंस्ट, और ये इनकी सबसे अच्छी नीति है। इसका लाभ सबसे ज़्यादा हमारे कानपुर महानगर में देखने को मिलता है। अच्छा, सबसे ज़्यादा जो लाभ मिला वो कानपुर महानगर में देखने को मिला, ऐसा बताइए। ऐसा मैं इसलिए कहना चाहता हूँ, ऑपरेशन त्रिनेत्र पुलिस द्वारा चलाया गया, पुलिस का सशक्तिकरण हुआ। पहले पुलिस के पास पिछली सरकारों में ऐसी गाड़ियाँ थी जो दूसरी बड़ी गाड़ियों को चेज़ नहीं कर सकती थी, तो क्या वो किसी मुजरिम को पकड़ेंगी। अब पुलिस के पास बोलेरो और इनोवा जैसी हाईटेक गाड़ियाँ हैं, जीपीएस सिस्टम उनमें लगे हुए हैं, साथ ही साथ चेतक बाइक्स प्रोवाइड, मतलब जिसको रेंजर को चेतक कहते हैं हिंदी में, रेंजर्स बाइक जो होती हैं, पल्सर्स प्रोवाइड कराई गई हैं। ऑपरेशन त्रिनेत्र चलाया गया पुलिस द्वारा, सब तरफ सीसीटीवीज लगाए गए हैं, मतलब घरों के कैमरे तक पे पुलिस की नज़र है कि किसके घर में क्या कैमरा है। ये मैंने स्वयं नोट कराया है पुलिस के साथ अपने क्षेत्र में घूम घूम के। और पुलिस का और जीरो टॉलरेंस वाली सीन क्या है, पहले क्रिमिनल्स बेधड़क यहाँ पे क्राइम करते थे, आज उनके मन में दहशत है, डर है। ये है योगी सरकार का जीरो टॉलरेंस। मतलब योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे भी अच्छा कार्य कर रही है, आपका मानना है? बिल्कुल कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। क्रिमिनल्स के मन में डर है और लोगों के मन में एक क्या कहते हैं, खुशहाली है। लड़कियां रात में आराम से, महिलाएं रात में आराम से अपने घरों से बाजार जा सकती हैं, रात में ऑफिस से वर्किंग करके वापस आने में उनको कोई डर नहीं है, कोई खतरा नहीं है। पहले ऑटो टैक्सी करने में डर लगता था, आज के टाइम पे सब चीज़ में सेफ्टी है। हर चौराहे, हर पॉइंट पे रात में पुलिस आपको खड़ी मिलती है। बेधड़क होके सब लोग जी रहे हैं, चोरियां कम हुई हैं, मर्डर्स कम हुए हैं, अपराध का रेट गिरा है, आधा ही हो चुका है। ये है योगी सरकार। पहले सरकार में एक चीज़ बहुत ज़्यादा थी, 2017 से पहले की जो सरकार थी, ने एक चीज़ देखी कि वहाँ पे अगर कोई हिंदू कार्यक्रम चल रहा, लोगों ने हमें चैनल के माध्यम से बताया है कि कोई अगर हिंदू कार्यक्रम चल रहा है, 4-5 लाउड स्पीकर लगे हैं, तो बंद करवा दिए जाते थे, उनको उतना मौका नहीं दिया जाता था। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, योगी जी जो हैं, एक मतलब मैं कहना चाहूँगा गोरखपुर मंदिर के मठ के हैं। मतलब उनकी रगों में सनातन के लिए जो समर्पण होना चाहिए, जो प्रेम होना चाहिए, वो कूट कूट के भरा हुआ है। एक जैसा बताया कि वो महंत श्रेणी के व्यक्ति हैं, तो वो सनातन को और पूजा पाठ को तो प्रमोट करेंगे ही करेंगे। जैसा कि बताया गया, आपने जैसा भी बताया पत्रकार महोदय, ये बात सच है कि ये पहले हम लोग हिंदू उतनी आज़ादी से, उतनी क्या कहते हैं, फ्रीडम से नहीं जी पा रहा था, उतनी फ्रीडम से यात्राएं नहीं निकल पा रही थी, उतनी फ्रीडम से हम लोग अपने महोत्सव नहीं कर पा रहे थे। कोई महोत्सव होता था, लाउड स्पीकर की वजह से पुलिस आके खड़ी हो जाती थी, या यात्रा निकाल रहे हैं तो आगे अदर कम्युनिटी के लोग, जो अदर कम्युनिटी के लोग हैं, वो कहीं से कोई ईंटें गिरा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। लेकिन जब से ये 2017 की योगी बाबा की हमारे सरकार आई, और उसके बाद से जब उन्होंने एक्शन देखे और रिएक्शन देखे, तो ये सारी चीज़ें मतलब खात्मे पे ही हैं। अब कि अब ऐसा कुछ नहीं होता है, सुकून से सारे काम। मतलब आप ये कह सकते हो योगी सरकार में सनातन को भी बहुत बढ़ावा मिला है, जो पहले की सरकारों में नहीं मिला था। बिल्कुल मिला। अरे इससे ज़्यादा आप क्या प्रमाण देंगे कि योगी जी और मोदी जी की सरकार में आज राम मंदिर बन गया? इससे ज़्यादा और आप क्या प्रमाण देंगे? जो राम मंदिर को लेके विपक्ष नौटंकी कर रहा है, पप्पू यादव जैसे लोग वहाँ नौटंकी कर रहे हैं, भगवान की जो फोटो है उनको जमीन में रख रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है, जो वो नौटंकी चल रही? एक अनुभवी व्यक्ति जब इस टाइप की हरकतें करने लगता है तो उसको हम मानसिक रोगी ही कह सकते हैं। अगर आज मैं ऐसी हरकत करूंगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे कि ये पागल हो गए हैं।
तो मैं यही कहूँगा कि वो एक अनुभवी व्यक्ति हैं, भाई माननीय सांसद हैं, और उसके बाद वो इस टाइप की नौटंकियाँ कर रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा कि अब उनको थोड़े दिन के लिए सदन से छुट्टी लेके अपने मानसिक रोग का इलाज कराना ज़्यादा आवश्यक है उनके लिए। मतलब आपके हिसाब से जो पप्पू यादव जी हैं वो मानसिक रोगी हैं? आप आंदोलन करिए, आंदोलन करिए। सनातन का मजाक क्यों बनाना भाई? सनातन का मजाक बनाना, देवी देवताओं का मजाक बनाना, ये किस आंदोलन का हिस्सा होता है? आपको चंदा चोरी पे बोलना है बोलिए, आपको व्यक्ति विशेष पे बोलना है बोलिए। अरे भगवान और मंदिर के लिए आप ऐसी हरकत कर रहे हैं तो ये तो या तो बिल्कुल ही विधर्मी सोच है उनकी, या तो मानसिक रोगी हैं। दो में से एक चीज़ है। आदरणीय श्री चंपत राय जी हैं, जिनका राम मंदिर आंदोलन में एक मुख्य भूमिका रही है, और चंदा चोरी या चढ़ावा चोरी वॉटेवर जो भी हुआ है नहीं हुआ है, ये एक जांच के बाद ही प्रॉपर रूप से पता चलेगा। लेकिन जैसा कि मैं खबरें देखता हूँ, इंस्टाग्राम देखता हूँ, रील्स देखता हूँ, बहुत इस समय हाईलाइट है कि हुआ है, चोरी हुई है, ऐसी हुई है, तो उसके लिए एजेंसियां लगी हैं, उसके लिए आप जैसे तेज तर्रार पत्रकार हैं, उसके लिए विपक्ष बैठा है जांच के लिए। और जिन्होंने करी है ये, आदरणीय चंपत राय जी तो नहीं है, वह जिन्होंने भी करा है, जो इसमें इन्वॉल्व है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आदरणीय योगी बाबा जी की सरकार है ये, इस सरकार में निष्पक्ष होके, पक्षपात किए बिना सारे यहाँ पे फैसले होते हैं, सारे यहाँ निर्णय होते हैं। और अगर यहाँ पे कोई हमारी पार्टी का या हमारा आदमी या यहाँ संघ का कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा अपराधी पाया जाएगा तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी और उसको सजा दी जाएगी। बहुत सारी नीतियाँ आई हैं और बहुत सारी क्या कहते हैं पॉलिसीज़ आई हैं, जिन्होंने व्यापारियों का भला किया, जिन्होंने स्टूडेंटों का भला किया। आपने सुनी होगी स्वामी विवेकानंद योजना, जिसके तहत बच्चों को लैपटॉप बांटे गए, बच्चों को मोबाइल बांटे गए, ये स्टूडेंट्स थे। ऐसे ही एक आई युवा उद्यमी योजना, जिसमें छोटे स्मॉल स्केल बिजनेस को प्रमोट किया गया, नए स्टार्टअप करने वालों को, न्यू कमर्स को प्रमोट किया गया, 1 लाख से 5 लाख तक का उसमें लोन दिया गया। ऐसे ही आई मुख्यमंत्री अद्भय योजना, एक आई थी, कुछ मतलब एक अद्भय योजना ही थी वो। उसमें क्या था कि जैसे नीट, IAS, PCS की जो कोचिंग्स थी, उसके लिए बच्चों ने आवेदन किया तो उनको फ्री कोचिंग्स दी गई। ऐसे ही ऑनलाइन छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप होती है, वो सबके में डिजिटल वे से पहुंचाई गई, जिससे पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी बनी रही। तो इस टाइप की बहुत सारी योजनाएं हैं जो आई, जिनसे लोगों को लाभ मिला। क्या ग्राउंड रिपोर्ट पे आप बता सकते हो कि लोगों को, युवाओं को लाभ मिला? कम से कम 10 बच्चे मैं ऐसे बता दूंगा मेरे क्षेत्र के, जो योगी जी और मोदी जी वाले मोबाइल चला रहे हैं। मैं बहुत सारे बच्चे ऐसे दिखा सकता हूँ जिनको लैपटॉप्स मिले, जिनको टैब्स मिले। ये मेरी आंखों के सामने की चीज़ें हैं। नंबर 2, बहुत से लोगों को, अरे 1-2 लोगों को तो मैं पर्सनली जानता हूँ जिन लोगों ने नया स्टार्टअप अपना किया और लोन लिया। हाँ, प्रोसेस है, प्रोसेस थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन होता है, काम हो जाता है। मतलब युवाओं के लिए ये सरकार कार्य कर रही है, सोच रही है, और युवाओं के भले के लिए भी सोच रही है, बिल्कुल सोच रही है। अब कुछ बात स्टूडेंट्स की करते हैं। आपको पता होगा जो जंतर मंतर में हुआ, जो मई में या अप्रैल या मई में नीट का पेपर हुआ, पेपर लीक हुआ, जांच हुई, 13 लोग दोषी पाए गए। उसके बाद फिर री एग्ज़ाम हुआ, री एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया, जिनका सिलेक्शन होना था उनका सिलेक्शन भी हो गया। फिर ये धरना प्रदर्शन, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा, सोनम वांगचुक जी का धरना देना और अनशन पे बैठना। अरे भाई, मतलब बेस कुछ तो स्ट्रांग रखो। आपने धरना दी, ठीक है, अच्छी बात है। लाठीचार्ज हुआ, गलत बात है। पूरी उस भीड़ में सब स्टूडेंट्स नहीं थे। नीट जो होती है, मैं आपको बताऊं, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये इसका फुल फॉर्म होता है। मेरा डॉक्टर इसको लेना देना नहीं। मैंने ग्रेजुएशन BCom किया, देन मैंने MBA किया, फिर मास कम्युनिकेशन भी किया, फिर मैंने पार्षदी का चुनाव लड़ा। मेरा कुछ भी मेडिकल लाइन से लेना देना नहीं। उसके बाद भी मुझे नीट का फुल फॉर्म पता है, क्योंकि एक जनरल नॉलेज के लिए नीट का एग्ज़ाम कराती है NTA मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। उसके हेड कोई और थे, धर्मेंद्र प्रधान जी नहीं थे। भाई, उनके इस्तीफे की मांग करते। पेपर लीक हुआ तो NTA की लापरवाही थी, पर धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे के पीछे पड़ गए। उसके पीछे रीज़न ये था कि उन्होंने सिलेबस चेंज किया, उन्होंने मुगल हिस्ट्री हटा दी, उन्होंने अदर कम्युनिटी और उनका इतिहास हटा के शिवाजी महाराज को इंक्लूड किया, पृथ्वीराज महाराज को इंक्लूड किया, अपने सनातनी योद्धाओं को इंक्लूड किया। इससे लोगों को दिक्कत हुई।
क्या है ये भाई? अपनी संस्कृति के बारे में जानना ज़्यादा जरूरी है। मैं ये कहता हूँ, आपसे पूछता हूँ, आपको आपके ग्रैंडफादर का नाम पता है? जी बताए। बिल्कुल पता है, मुझे भी पता है। पड़ोसी के ग्रैंडफादर के नाम जानना जरूरी है कि अपने ग्रैंडफादर का नाम जानना जरूरी है? अपने ग्रैंडफादर का नाम। तो अपनी सनातन के बारे में पढ़ना चाहिए कि भाई क्या वेस्टर्न में हुआ, जानना जरूरी है, नॉलेज रखना जरूरी है, लेकिन उसको इतना कोर सिलेबस बनाना कि बच्चे याद करें, जिंदगी भर याद रहे, एक जनरल नॉलेज के लिए ये सारी चीज़ें पढ़ाई होना जरूरी है। लेकिन जो हमारे यहाँ के योद्धाओं ने त्याग दिया, बलिदान किया, कैसे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये जानना जरूरी है। ना कि हमें ये जानना जरूरी है कि अकबर कैसे थे, अकबर महान थे। अरे भाई, शाहजहाँ इतने महान थे, अकबर इतने महान थे, तो जहाँ जिस देश में आए थे वैसा ताजमहल वहाँ क्यों नहीं बना पाए? ताजमहल, ताज स्टोरी मूवी आई थी, एक बार उसको देखिएगा पत्रकार महोदय, आपको बहुत से सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्या आपको लगता है जो एक स्टूडेंट होता है या एक देश का स्टूडेंट अपने देश के लिए उल्टा बोल सकता है जैसे वहाँ बोला गया? एक बात बताइए, CJP जी, इसका फुल फॉर्म क्या है? कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच को हिंदी में क्या कहते हैं? तिलचट्टा। जब आपने अपनी पार्टी का नाम ही ऐसा रखा है, तो अगर उस नाम से कोई आपको बुला रहा है तो आप भड़क क्यों रहे हैं? अगर आपको कॉकरोच कह दिया जाता है, तिलचट्टा कह दिया जाता है, मैं सनातनी हूँ, मुझे आप कहिए ओए सनातनी, मैं बुरा नहीं मानूंगा। अब आप कॉकरोच जनता पार्टी से कोई आपको कह देगा ओए कॉकरोच, तो आप बुरा मान जाएंगे। तो ये तो भाई आपको, ये तो आपकी बुद्धि विवेक का चयन है ना कि आप कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठते हैं। अब आप कॉकरोच जनता पार्टी में बैठेंगे तो आप कॉकरोच साबित होंगे, आप भारतीय जनता पार्टी में बैठेंगे तो आप सनातनी साबित होंगे। तो बस यही है। अच्छा, जैसे वहाँ देश विरोधी नारे लगे, विपक्ष ने वहाँ पे तरह तरह के खेल रचे, इस पर आपकी क्या राय है? बहुत गंदा तमाशा था, बहुत ही गलत हुआ, लाठीचार्ज हुआ, बच्चे घायल हुए, बहुत से बेगुनाह भी घायल हुए बेचारे। और जिस तरीके से वहाँ के सीन थे भाई, बहुत सारे मेरे पत्रकार दोस्त हैं जो दिल्ली में थे, रिपोर्टिंग कर रहे थे, मतलब इसको कहते हैं ना ग्राउंड लेवल की न्यूज़ दे रहे थे कि वहाँ पे अननोन सोर्सेस से वहाँ पे क्या कहते हैं वो फूडिंग की व्यवस्था की जा रही थी। बहुत अच्छी बात है, दरिया दिल लोग हैं, दानवीर कर्ण लोग हैं। क्या इन लोगों ने, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को बताना चाहता हूँ, जिन बच्चों ने सुसाइड की, जिनको ये नाम दे दिया गया कि नीट की वजह से उन लोगों ने सुसाइड की, क्या उन लोगों ने उन लोगों के घर में एक भी रुपए भेजा? सोचने वाली बात है। ठीक, मंच साझा करने में एक से एक अराजक तत्वों को बुलाया गया, देश विरोधी नारे लगे, नीता के पति, सीता के पति जैसी नॉनसेंस बेहुदा भद्दी बातें करी गई। क्या वहाँ पे उन बच्चों के माँ बाप को स्थान दिया गया मंच पे? बिल्कुल नहीं। और आपने धरना दी, आपने प्रोटेस्ट किया, क्या आपने इस एजेंडे को कभी उठाना उचित नहीं समझा कि एजुकेशन फ्री हो, मेडिकल फ्री हो? कभी आपने इस पे किया? आरक्षण के लिए हमेशा तमाशे हुए, और भी जो यहाँ पे राम मंदिर बनेगा उस पे तमाशे हुए, CA NRC पे तमाशे हुए, लेकिन वन नेशन वन एजुकेशन पे कभी नहीं हुआ। वन नेशन वन फीस पे कभी नहीं किया गया कि ये वो मुद्दे हैं कि भाई जिनसे लोगों का भला हो। आप एजुकेशन फ्री करिए, बिजली फ्री करने से कुछ नहीं होगा। आप खोखला कर रहे हैं इंसान को, उसकी आप कमाने की जो स्टेमिना उसको ख़त्म कर रहे हैं। जब उसको सब फ्री मिल रहा है, सरकार बदल गई, अब वो क्या करेगा? अच्छा, चोरी करेगा, डकैती डालेगा। जो हम लोगों का इस समय चल रहा है सोलर वाला, अच्छी चीज़ है, इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम हो जाएगा, रिड्यूस होगा। फ्री नहीं है, फ्री नहीं है, बट वो reduce उसमें होगा। आपको पैसा देना पड़ेगा लगवाने के लिए, सब्सिडी वापस आएगी, लेकिन फ्री नहीं है। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए, अभी आप हैं, आप इस चैनल में जॉब करते हैं, आपको सैलरी मिलती है। अभी ये चैनल वाले आपसे कह दें कि आप फ्री में करिए बाइट, आप करेंगे जाके क्या? अपना पैसा लगा के, कन्वेंस लगा के? मेरे हिसाब से तो नहीं करेंगे। तो अब देखिए, ये इंपॉर्टेंस होती है फ्री की और पैसे की। आप जिस चीज़ में पैसा देते हो, जिस चीज़ में पैसा लगाते हो, उसकी एक अलग वैल्यू होती है। मेहनत से कमाए हुए पैसे की आप एक शर्ट भी पहनते हो, अच्छी लगती है, और फ्री में आपको मैं कोट पैंट दिला दूंगा, आपको उसमें कमियां दिखेंगी। तो इसलिए हम लोगों के यहाँ का ये कल्चर रहा है कि मेहनत करो, पैसा कमाओ, तब अपनी ज़रूरत पूरी करो, तब अपने शौक़ पूरे करो। ये फ्री में एजुकेशन, फ्री में राशन, टोटली खिलाफ हूँ इस चीज़ के। 2027 में चुनाव होने हैं, यूपी विधानसभा के चुनाव होने हैं, राहुल गांधी जी की पार्टी के भी लोगों को उतरना है, माननीय अखिलेश जी की भी पार्टी के लोगों को उतरना है, सभी दलों के लोगों को उतरना है। तो भाई इससे अच्छा मौका क्या होगा कि पूरे हिंदुस्तान के युवा वहाँ पे हैं, तो क्या उत्तर प्रदेश के युवा नहीं होंगे? इसी बहाने चल के चेहरा दिखा दे, राजनीति चमका लें, अपने आप को हाईलाइट कर लें। कितने बच्चों के घर में विपक्ष के नेताओं ने कंपनसेशन भेजा? शायद एक भी नहीं।
कितने बच्चों के घर वालों को कोई गवर्नमेंट नौकरी मिल जाए या कुछ मुआवजा मिल जाए, इसकी मांग रखी गई है। एक भी नहीं। और कितने लोगों के यहाँ जाके सिंपैथी दी गई है या मिल के सिंपैथी दी गई है, या उनको कोई ऐसा वादा किया गया है कि जिस बच्चे ने सुसाइड करी या कि मतलब उसके छोटे भाई बहन या बड़े भाई बहन को कोई जॉब मिल जाए, ऐसा कोई भी एजेंडा नहीं रखा गया। या नहीं। कोई ऐसा मुद्दा उठाया गया कि जिन बच्चों ने फॉर्म भरे तो उनकी फॉर्म की फीस वापसी कर दी जाए, या कुछ भी इस टाइप का उठाया गया मुद्दा? नहीं वहाँ पे देश विरोधी नारे लगाए गए, आरएसएस के विरोधी नारे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, चलिए मैं मानता हूँ आप असंतुष्ट हैं, आप उनकी कार्यशैली से नहीं खुश हैं या आप उनको पसंद नहीं करते हैं, इसका मतलब ये नहीं। ये जेनजी जनरेशन, मैं तो मानता हूँ कि ये तो एक पढ़ी लिखी हाईटेक जनरेशन है आज के टाइम की, मॉडर्न जनरेशन है, हमसे और आपसे ज़्यादा काबिल जनरेशन है। ये इस टाइप की बेहूदी बातें कर रही है कि उम्र से 2 गुना 3 गुना बड़ा व्यक्ति कोई है, वहाँ 20-25 साल के बच्चे हैं, 75 के अप्रॉक्स हमारे माननीय मोदी जी होंगे, 3 गुना बड़े उम्र में कोई व्यक्ति को गालियाँ दे रहा है गंदी गंदी। आचरण, संस्कार, ये फ़र्क है आज की तारीख में और हम लोगों के टाइम में। हम लोग के टाइम पे भी विपक्ष की सरकारें होती थी, पर हम लोग भी आंदोलन करते थे, बैठ के चिल्लाना, नारे लगाना, पर हम लोग कभी अपनी संस्कृति को नहीं भूलते थे। आपको लगता है जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में कोई सरकार के कार्य चल रहा है, इतना डेवलपमेंट, इतनी चीज़ें जो आपने भी खुद बताई और ज़मीनी लेवल पे हम लोगों ने भी देखी, आप भी देख रहे हैं, तो 2027 में यहाँ की जनता को योगी जी को मौका देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और अब की हैट्रिक होगी भी, और हम सब पूरा एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे और योगी बाबा को तीसरी बार लाएंगे। अच्छा, इस बार मतलब योगी बाबा को तीसरी बार लगाएंगे, उनकी हैट्रिक होगी? बिल्कुल होगी, पूरा मेहनत की जाएगी, तन मन धन से लगेंगे और अपने अपने विधानसभाओं में अपने अपने विधायकों को भाजपा का बनाएगा और योगी जी को भारी बहुमत से लाएगा। सबसे बड़ी चीज़ तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की है। जब हम लोग छोटे थे, छतों में सोते थे जाके, हम लोग सोते थे तो हम लोगों के यहाँ टाइम बंधे हुए थे, रोस्टिंग होगी, रात में 10 से 12 लाइट जाएगी, रात में 2 से 4 लाइट जाएगी। कभी कभी होता था कि पेपर भरे चल रहे हैं, मोमबत्तियों में हम लोग पढ़ रहे हैं। भाई इन्वर्टर वगैरह तो होते नहीं थे बचपने में। इन्वर्टर का रिवोल्यूशन आया है, आप मान के चलिए 2001-2 से। मैं 95 की पैदाइश, 5-6 साल का था, मेरी बहनें बड़ी बड़ी थीं, वो लोग पढ़ती थीं, तो ये सारी चीज़ें दिक्कत मैंने आँखों से देखी। और फिर 2017 के बाद से ऐसा आया है समय कि कभी कभार कहीं फॉल्ट हो जाए अंडरग्राउंड, या कहीं तार टूट गया, आंधी पानी आ गया, पेड़ वेड़ गिर गए, तो लाइट गई तो 2-4 घंटे के लिए गई, आ गई। वरना पहले क्या होता था, ट्रांसफार्मर्स पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं, 3 दिन हो गया ट्रांसफार्मर ही नहीं आ रहे हैं। आज क्या है, ट्रांसफार्मर में फॉल्ट ही नहीं होता है। मेरी उम्र अभी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 30 साल मेरी उम्र है, और 2017 लमसम 9 साल पहले से क्या कहते हैं योगी जी की सरकार आ गई है। 21 साल उम्र थी तब आए होंगे योगी जी। उसके पहले 5 साल अखिलेश जी की सरकार रही। अखिलेश यादव जी एक अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति थे, मतलब अगर ये चाहते तो और अच्छे से नेतृत्व कर सकते थे। एक एजुकेटेड व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन बस वही होती ना कि राजनीति में पड़ गए और थोड़ा उस तरीके से नहीं वो जनता को संतुष्ट कर पाए, तभी 2 बार से वो नहीं आ पा रहे हैं। और अब जनता का इतना विश्वास योगी जी और योगी जी की सरकार ने जीत लिया कि अब हम लोग चाहते हैं कि बार बार योगी जी आए। पहली बार भी हम लोगों के ही वोट से आए, दूसरी बार भी आए, तीसरी बार भी आएंगे। मतलब आप श्योर हैं कि तीसरी बार भी आएंगे?